जय शनिदेव। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा की जाती है। शनिदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के समय शनिवार व्रत कथा का श्रवण एवं पठन अवश्य करना चाहिए। शनिदेव को बहुत जल्दी क्रोध आता है। इसी क्रोध की वजह से इनके पिता सूर्यदेव और इनमें नाराजगी बनी रहती है। व्यक्ति शनि दोष से बचने और उन्हें शांत रखने के लिए अनेक उपाय करता है। शनि कृपा से व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के समय शनिदेव की श्रद्धा के अनुसार पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं शनिवार के दिन शनिदेव की व्रत कथा। एक बार सभी 9 ग्रहों में आपस में बहस हो गई कि उन सब में से कौन बड़ा है। आपस में लड़ने के बाद सभी लोग देवराज इंद्र के पास जाते हैं। देवराज इंद्र उन सभी की बात सुनकर असमंजस में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि मैं यह निर्णय नहीं ले पाऊंगा। लेकिन उन्होंने सभी ग्रहों को यह सुझाव दिया कि पृथ्वी पर एक राजा है जिसका नाम विक्रमादित्य है। वह बहुत ही सही फैसला करता है, तो आप सभी को उस राजा के पास जाना चाहिए। तभी सभी 9 ग्रह पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास जाते हैं और अपने आने का कारण राजा विक्रमादित्य को बताते हैं। हे राजन, अब तुम ही हम में से सबसे बड़ा कौन है उसका निर्णय करो। राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उनका चिंतित होना भी लाजमी था, क्योंकि किसी को भी छोटा बताया जाएगा वही उनसे नाराज हो जाएगा। राजा के काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने एक उपाय सुझाया। उन्होंने सोने, चांदी, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक और लोहे से 9 सिंहासनों का निर्माण करवाया। उन्हें उनके क्रम में रख दिया। सबसे निवेदन किया कि वह क्रमानुसार अपने अपने सिंहासन पर बैठ जाएं और शर्त यह रखी गई कि जो सबसे अंत में सिंहासन है और उस सिंहासन पर जो आसीन होगा वही सबसे छोटा ग्रह होगा। सबसे बाद में लोहे का आसन था, जिसकी वजह से शनिदेव सबसे बाद वाले आसन पर बैठते हैं और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह सब जानबूझकर किया है। क्रोध में आकर राजा से कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने रहता है और मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध और शुक्र 1-1 महीने रहते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक एक ही राशि में बना रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े का विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें जंगल में भटकना पड़ता है और रावण की 7.5 आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव गुस्से में वहां से चले गए। समय गुजरता गया और कालचक्र का पहिया घूमते हुए राजा की ओर घूम जाता है और राजा की 7.5 आ जाती है। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर राजा के राज्य में आते हैं। उनके पास अच्छी नस्ल के घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़ों के बारे में पता लगा तो वह अश्वपाल को अच्छे से अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेज देता है। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर उपहार में एक सर्वोत्तम नस्ल का घोड़ा राजा को दे दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब हो गया। भूख प्यास की स्थिति में राजा जंगल में भटकता रहा। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई देता है, जिसने राजा को पानी दिया और राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्न होकर उस ग्वाले को अपने हाथ में से एक अंगूठी दे दी और उसके बाद वह नगर की तरफ चल पड़ा। नगर में एक सेठ की दुकान पर जाकर राजा ने जल पिया और अपना नाम वीका बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब आमदनी हुई। सेठ खुश होकर उन्हें राजा को अपने घर अपने साथ लेकर गया। सेठ के घर में खूंटी पर एक हार टंगा था, जिसको खूंटी निगल रही थी। कुछ ही देर में वह हार पूरी तरह गायब हो जाता है। सेठ जब वापस आता है तो वह देखता है खूंटी पर लटका हुआ हार नहीं है। उसे लगा कि वीका ने ही उसे चुराया है। सेठ ने वीका को कोतवाल से पकड़वा दिया और दंड में राजा ने उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकल रहा था,
जिसको वीका पर दया आ गई, उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने घर ले गया। कुछ समय के बाद राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वीका मल्हार गीत गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी मनभावनी उसके गीत पर मोहित हो गई और उसने प्रण कर लिया कि वह विवाह करेगी, मल्हार गीत गाने वाले से ही करेगी। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर उन सभी ने बताया कि वह एक अपंग आदमी है जिसने मल्हार गीत गाया था। राजकुमारी यह जानकर भी नहीं मानी और अगले दिन ही वह अनशन पर बैठ गई। माता पिता ने राजकुमारी को बहुत समझाया, लेकिन राजकुमारी नहीं मानी। उसके बाद राजा ने उस तेली को बुलवाया और वीका से विवाह की तैयारी करने के लिए कहा। वीका से राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन वीका के स्वप्न में शनिदेव ने आकर कहा कि देखा राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख सहा है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया किसी और को ऐसा दुख मत देना। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। उसके बाद शनिदेव ने राजा के हाथ और पैर वापस दे दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि वीका के हाथ और पैर वापस आ गए थे। तब वीका मनभावनी को बताता है कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मनभावनी बहुत खुश हो गई और राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, यह सब शनिदेव के कोप से हो रहा था। मेरी 7.5 चल रही थी, इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे तभी जो खूंटी हार निगल गई थी, वह खूंटी अब उस हार को उगल रही थी। सेठ ने मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्रीकंवरी से विवाह करने के लिए कहा। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानियों के साथ मनभावनी और श्रीकंवरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। सारे नगर में दीपक जलाए गए और दिवाली की तरह खुशी मनाई गई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को अज्ञानतावश सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव की व्रत की कथा को जो भी सुनता या पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाती हैं। शनिदेव सभी के दुखों को दूर करते हैं। जय शनिदेव। हे शनिदेव, जिस प्रकार आपने राज्य पर अपनी कृपा बनाई, उसी प्रकार शनिवार के व्रत को करने वाले और व्रत कथा को सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। शनिदेव की आप सभी पर कृपा बनी रहे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचते रहे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।